Probability continued. We have done two exercises, 12.1 and 12.2. Now write the important points. Probability of any event lies between 0 and 1. ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी 9th-10th में सीख चुके हैं. प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है. आज 100% चांस है किसी भी चीज के होने का, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1. सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. प्रोबेबिलिटी बताइए, डाई थ्रो करें, नंबर 7 से छोटा है. प्रोबेबिलिटी बताइए, डाई थ्रो करें, नंबर 7 से छोटा है. तो इस इवेंट में 1 2 3 4 5 6 सारे चले गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी 6 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम भी 6, तो 6/6 1. तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. यूनियन की प्रोबेबिलिटी, बेटा सेट्स में वो जो कार्डिनल नंबर वाला फॉर्मूला था, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो वी हैव रिप्लेस्ड स्मॉल एन कार्डिनल नंबर बाय कैपिटल पी. इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यदि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा. जब कॉमन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अरे हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. मैंने बच्चों को यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 लिखते हुए देखा है. ये क्या है? दो सेट का कॉमन, सेट का कॉमन सेट ही तो होगा. और कैपिटल पी क्या है? प्रोबेबिलिटी डिजिट में होगी. तो यहाँ आएगा नंबर डिजिट और यहाँ आएगा सेट. तो ऐसी बेवकूफियां, मतलब जो कॉमन सेंस हमें बताती है, ऐसी बेवकूफियां मत करना. फॉर एग्जाम्पल, सैंपल स्पेस में W1, W3, WN n आउटकम्स हैं. तो इन सारे आउटकम्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालकर जब आप ऐड करोगे तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा. Probability of equally likely outcomes. Probability of the event E is number of favorable outcomes upon number of total possible outcomes. अब मुझे ये समझाना है, मैंने ऊपर इक्वली लाइकली क्यों लिखा, इसका मीनिंग क्या है. 9th-10th में बच्चे को बस इतना सिखाया जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल. आज हम ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे जिनमें ये फॉर्मूला ही फेल है. जो 2 साल किया हमने फॉर्मूला, 9th की प्रोबेबिलिटी में भी 10th की प्रोबेबिलिटी में भी. आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के दूंगी जिनमें ये फॉर्मूला ही फेल है. सुन लो, अब स्टॉप राइटिंग. पूरा टाइम दूंगी कॉपी करने के लिए. ड्रॉप योर पेन्स, बहुत ध्यान से सुनना. सैंपल स्पेस 2 सिक्कों का ले लो. ये बेटा इक्वली लाइकली आउटकम है. इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4. और वैसे निकालू मैं हेड आना एंड हेड आना. मल्टीप्लाई से भी वही आ रही है. HT की भी प्रोबेबिलिटी, TH की भी और TT की भी. इनको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि चारों की प्रोबेबिलिटी सेम है. अब मैंने एग्जाम्पल 2 लिया, हेड आया तो दोबारा कॉइन टॉस करना,
टेल आया तो डाई थ्रो करना, दोबारा सुन लो। हेड आया तो दोबारा कॉइन ही टॉस करना है, टेल आया तो डाई थ्रो करना है। बोलो। एच 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 टी। हेड आने पे दूसरी बार में कॉइन उछालना है, बट टेल आने पे डाई थ्रो करना है। These are not equally likely outcome। यहां PHH का 1 2 3 4 5 6 7 8 1/8 गलत आंसर है। काउंटिंग मेथड, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल, फॉर्मूला गलत, फेल। HH की प्रोबेबिलिटी है हेड आना एंड हेड आना। TT की प्रोबेबिलिटी, TT कह रही हूं, HT की प्रोबेबिलिटी है हेड आना एंड टेल आना। T1 की प्रोबेबिलिटी है टेल आना एंड वन आना, वन आने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली लास्ट T6 की प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ की प्रोबेबिलिटी 1/4, कुछ की प्रोबेबिलिटी 1/12। कोई और एग्जांपल लूं, कुछ की प्रोबेबिलिटी कुछ और। ऐसे आउटकम्स नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है, और इनमें 9/10 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। 9/10 के फॉर्मूले से तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 होनी चाहिए थी, गलत हो गया। तो ये हमने आज नया कॉन्सेप्ट, और मैंने इस क्वेश्चन में भी बच्चों को यही करते हुए देखा है। मान लो तुमसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी बताओ HH या T3 आने की, हेड थ्रो करा दूसरी बार भी हेड आ जाए, टेल थ्रो करा और दूसरी बार डाई पे 3 आ जाए, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मांगी है। बच्चा लिख के आता है 2/8। भाई दो आउटकम फेवरेबल और टोटल आउटकम 8, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल गलत हो गया। कैसे निकालूं इसकी प्रोबेबिलिटी? हेड आया एंड हेड आया, या और में क्या लगाना सिखाया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में? प्लस। आशा यहाँ प्लस आएगा बेटे। टेल आया एंड 3 आया, 1/4 प्लस 1/12, 4 3 12, 4/12, जिसका आंसर होना था 1/3, और बच्चा लिख के आता है 2/8 काउंटिंग से। तो मैं चाहूंगी मेरे बैच के सब बच्चे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम और इक्वली लाइकली आउटकम में फर्क समझें। इक्वली लाइकली आउटकम वाले मल्टीप्लीकेशन रूल से भी हो जाएंगे और काउंटिंग वाले रूल से भी हो जाएंगे, बट नॉट इक्वली लाइकली वाले काउंटिंग रूल से नहीं हो सकते। इनमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल ही लगेगा। क्यों नहीं पता चल रहा है? मैंने सबकी अलग अलग अपने मन में करके देख ली थी। यदि सबकी 1/8 आती तो ये इक्वली लाइकली हो जाता। ये 8 आउटकम है, 8 आउटकम है, तो सबकी 1/8 1/8 1/8 1/8 होनी चाहिए थी। दो डाई थ्रो करो, 36 आउटकम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। एक आउटकम का बताओ 1 1 का, 1/36। 1 2 का प्रोबेबिलिटी बताओ 1/36। 1 3 की प्रोबेबिलिटी बताओ। 36 आउटकम है और सबकी 1/36 ईच है, तो वो कैसे आउटकम है? इक्वली लाइकली। ठीक, चलो अब करो कॉपी। पहले ध्यान से सुना, वो जरूरी था। ऑनलाइन वाले बता दे, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जो अभी अभी डिस्कस हुआ। मैम एग्जाम्पल्स कॉपी करने हैं ना? हाँ, सब कुछ। कुहू कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इक्वली लाइकली नॉट इक्वली लाइकली? यस मैम।
ये 9/10 का कॉन्सेप्ट है। इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी पीई बार 1 माइनस पीई। हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। हेड हेड ना आने की 3/4। 1 माइनस 1/4 3/4। इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पीई। अब सीखेंगे नई चीज जो 9/10 में नहीं थी। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। odds in against of an event। यदि फेवर की बात है तो पीई पहले आएगा। पीई और पीई बार की जो रेशो आएगी उस रेशो को कहते हैं ऑड्स इन फेवर। मान लो यही वाला क्वेश्चन लेती हूं मैं। एच एच ना आने की प्रोबेबिलिटी अभी आपने मुझे बताई 3/4। तो ऑड्स इन फेवर हो जाएगा 1/4 रेशो 3/4। दैट इज 1/3। ये ऑड्स इन फेवर हो जाएगा। ऑड्स इन फेवर किसके फेवर में? एच एच आने के फेवर में। ऑड्स इन फेवर उस रेशो को कहते हैं जो पीई और पीई बार को डिवाइड करके आती है। और ऑड्स इन अगेंस्ट में पहले पीई बार आता है और बाद में पीई आता है। तो यदि कोई पूछे ऑड्स इन अगेंस्ट तो आंसर हो जाएगा 3:1। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और। यदि ऑड्स इन फेवर ऑफ ई, आपको ऑड्स दे दिए मान लो m/n और आपसे कहा आप प्रोबेबिलिटी आप बताओ। ये तो प्रोबेबिलिटी दी मैंने, प्रोबेबिलिटी से क्या निकाल लिया? ऑड्स इन फेवर। और यदि ऑड्स इन फेवर दे रखे हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं? सोचना, यहां से सोचो थोड़ा, सोच के देखो थोड़ा। ये m तो upon m प्रोबेबिलिटी दे plus रखी। n वेरी गुड आद्विका, वेरी गुड, और उसका n upon m plus n। वेरी गुड बेटा। प्रोबेबिलिटी दी थी तो मैंने ऑड्स इन फेवर निकाल लिए। यदि ऑड्स इन फेवर दे दिए तो मैं प्रोबेबिलिटी बता दूंगी। 1/सम ऑफ द रेशो पीई हो जाएगा। 3/सम ऑफ द रेशो पीई बार हो जाएगा। और यदि ये ऑड्स इन, एक मिनट और, यदि ये ऑड्स इन अगेंस्ट होते तो पहला नंबर पीई बार देता। ऑड्स इन अगेंस्ट में पहले कौन आता है बेटा? पीई बार। तो पहला नंबर अपॉन सम ऑफ द रेशो पीई बार देगा। और इट्स ऑड्स इन फेवर में पहला नंबर पीई देगा। ऑड्स इन अगेंस्ट में पहला नंबर पीई बार देगा। ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, 9/10 में हमने नहीं पढ़ा। तो अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 में सैंपल स्पेस में 4 आउटकम है, ABCD। और उन्होंने पूछा है क्या ये जो हमने असाइनमेंट दिया है, डाटा दिया है, ये वैलिड है क्या, परमिसिबल है क्या? तो जो आज के हमारे नोट्स हैं उनमें पहले 2 पॉइंट काम आएंगे। चारों की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए और चारों प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। जो भी असाइनमेंट इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो असाइनमेंट परमिसिबल नहीं होगा, नॉट वैलिड। बताओ पहला पार्ट परमिसिबल है, वैलिड है या नहीं है? पहला पार्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि डी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है और किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। और सेकंड पार्ट में कोई नेगेटिव नहीं है तो परमिसिबल है या नहीं है? कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी 1 से बड़ा नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊं परमिसिबल है या नहीं? कि मैम इन्हें ऐड करके देख लो, ऐड करके 1 आ गया तो यस परमिसिबल,
तो आप लैंग्वेज प्लीज बुक वाली लिखिए, केवल यस और नो लिख के नहीं छोड़ेंगे, प्लीज राइट द रीजन एज वेल। केवल यस या नो लिख के नहीं छोड़ेंगे, यस परमिसिबल, नॉट परमिसिबल, राइट द रीजन। तो एग्जाम्पल 1 इतना इजी है, एजर्शन रीजन में आ सकता है, डिटेल्ड में तो क्या ही आएगा, इतना इजी एग्जाम्पल। आज के हमारे शुरू के एग्जाम्पल थोड़े इजी इजी होंगे, बट कल के जो एग्जाम्पल होंगे उनमें थोड़ा हॉट्स लेवल एग्जाम्पल भी आएंगे। आज के तो 9th-10th वाले आएंगे ज्यादातर, कोई नहीं, रिकॉल तो करने हैं ना 9th-10th वाले भी। मैम कल के टेस्ट का सेम टाइम है? हाँ बेटा, टेस्ट का सेम टाइमिंग्स है, 4:15। एग्जाम्पल नंबर 2, 2 सिक्कों का सैंपल स्पेस बना दो। अच्छा, अब मैं शॉर्टकट सिखा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी नो हेड्स, इन्होंने फेवरेबल आउटकम पहले बताए हैं, तो हम फेवरेबल आउटकम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ये हो गया डायरेक्ट आंसर। एग्जैक्टली 1 हेड, तो हम एग्जैक्टली 1 हेड, और फेवरेबल आउटकम बताने हैं तो पहले फेवरेबल आउटकम बता दो इनकी तरह। एग्जैक्टली 1 हेड 2 में होता है। तो ये क्वेश्चन क्लास 10th का था, कर डालिए पूरा क्वेश्चन फटाफट। अच्छा एक बात सुनिए, कायदे में प्रोबेबिलिटी, एक मिनट सुनेंगे जरा सब लोग, यहाँ पे क्या आता है, ई, इवेंट है ना, ये क्या होता है, इवेंट। और इवेंट कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। तो यहाँ पे कायदे में क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, कर्ली ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। बहुत सारे राइटर स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। इवेंट ई की वैल्यू भर दी मैंने, नंबर, मैं प्रोबेबिलिटी के आगे बेटा, प्रोबेबिलिटी के आगे ये क्या है, इवेंट, और इवेंट है ये, तो मैं इस ई को किससे रिप्लेस करूंगी, ये कहना चाह रही हूँ। तो प्रेजेंटेशन पे हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, और वरना एम एल अग्रवाल का सॉल्यूशन पढ़ो, उन्होंने पहली लाइन में क्या बता रखा है, फेवरेबल आउटकम। आप हर क्वेश्चन में पहले इवेंट बना दो कि जी एग्जैक्टली 1 हेड में एच टी और टी एच आएगा, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/4 हो गई। और वरना हमने सैंपल स्पेस तो बता ही दिया भाई, सैंपल स्पेस तो बता ही दिया हमने। 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 हेड्स 1/4। बताइएगा कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है। कुछ लोगों को एटलीस्ट और एटमोस्ट में दिक्कत आती है। रजत, एटलीस्ट 1 हेड में क्या क्या लूंगी, फेवरेबल बताओ, एटलीस्ट 1 हेड, फेवरेबल आउटकम में क्या क्या लूंगी। अरे ये रहा सैंपल स्पेस बेटा, यहां से देख के बताओ, एटलीस्ट 1 हेड में क्या क्या जाएगा। वेरी गुड, एच टी टी एच, कम से कम एक हेड में एक हेड वाले भी आएंगे, 2 हेड वाले भी आएंगे, 3 सिक्के होते तो 3 हेड वाले भी आते। एटमोस्ट 1 हेड बता सकता है कोई, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड में 1 हेड वाले भी आएंगे, 0 हेड वाले भी आएंगे, और बच्चे 0 हेड वाले नहीं लेते। एटमोस्ट में मतलब 1 तक रुकना है, और 0 से 1 तक, और एटलीस्ट मतलब 1 से आगे। एटलीस्ट 2 का मतलब
2 से आगे कम से कम 2, और एटमोस्ट 2 का मतलब 2, 1 और 0 हेड। चलिए कितने पार्ट्स है एग्जाम्पल 2 में? डू ऑल द पार्ट्स। 6 के 6 पार्ट कीजिए। किसी में दिक्कत आ रही है तो बताइए। एग्जाम्पल 3 इज अ गुड वन। एग्जाम्पल 3 बढ़िया दे दिया भाई इन्होंने। एग्जाम्पल 3 तो बहुत अच्छा दे दिया। कुहू आप किस पे हो बेटा? एग्जाम्पल 2 के कौन से पार्ट पे हो? आर यू देयर बच्चा? यस मैम। मैम मैं लास्ट पार्ट एग्जाम पे हूँ। ठीक है। ओके, हेड आने पे बंदा 1 रुपया जीत जाएगा। टेल आने पे बंदा 1 रुपए 50 पैसे हार जाएगा। 1.5 रुपया हार जाएगा टेल आने पे, और हेड आने पे 1 रुपया जीत जाएगा। बताइए प्रोबेबिलिटी। पहले तो ये बताइए कितने डिफरेंट तरह के पैसे जीत सकता है, हार सकता है, और फिर उन अमाउंट की प्रोबेबिलिटीज भी बतानी है। उन अमाउंट की प्रोबेबिलिटीज भी बतानी है। अब मैं थोड़ा सा एमएल अग्रवाल से थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकती हूँ। वो शॉर्टकट ये है, मैं यहीं पर केस 1 3 हेड आए, 0 टेल आए। केस 2 मैं यहीं पे प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकती हूं। थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। सेट ए 3 हेड आए, अमाउंट अमाउंट बताइए। 3 रुपए जीत लिए, 3 रुपए जीत लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹3 इज 1/8। केस 1 में ही सारी काम कर दी है। तो पहले केस में 3 रुपए जीत पा रहा है बंदा। दूसरा केस, व्हेन 2 हेड एंड 1 टेल टर्न्स अप। 2 हेड और 1 टेल आए, कौन कौन जाएगा 2 हेड और 1 टेल में? HHT। अब अमाउंट बताओ। अमाउंट 2 रुपए जीतेगा, 1.5 रुपया हारेगा, यानी 0.50 रुपए जीतेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, आधा रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी तीनों केस में 50 पैसे ही जीतेगा, तीनों केस में। तो उन्होंने कहा डिफरेंट अमाउंट जीता और हारा। तो एक डिफरेंट अमाउंट हो गया ₹3, एक अमाउंट हो गया 0.50, और कितने केस बनेंगे इसका आइडिया तो आप बड़े आराम से लगा सकते हो। 4 केस बनेंगे। 1 हेड एंड 2 टेल कम्स, और चौथा केस व्हेन 0 हेड एंड 3 टेल कम्स अप। 4 केस बनेंगे, है ना? इसका अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ। अच्छा, पहले इवेंट सी बनाओ। 1 हेड और 2 टेल, 1 हेड और 2 टेल। चलो अमाउंट बताओ, अमाउंट, टोटल अमाउंट। 0। 1 रुपया जीता, हाँ 1.5 हारा, 1.5 हारा। कितना आया?
-3 + 1 -2। Minus 2. ये ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? नुकसान। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? लॉस ऑफ ₹2। लॉस ऑफ ₹2 की प्रोबेबिलिटी 3/8। उन्होंने यही तो कहा है, डिफरेंट अमाउंट बताओ। तो एक केस में ₹3 जीत रहा है, एक केस में 50 पैसे जीत रहा है, एक केस में ₹2 हार रहा है। चाहे TTH आ जाए तो भी ₹2 हारेगा, THT आ जाए तो भी ₹2 हारेगा, HTT आ जाए तो भी ₹2 हारेगा। तो मैं इन तीनों की अलग अलग अमाउंट क्यों कैलकुलेट करूं? 2 टेल और 1 हेड में हर बार ₹2 तो हारेगा। तो मैंने 3 केस को एक जगह मिक्स कर दिया। ML अग्रवाल में भी हर बुक में, क्योंकि हम अलग अलग क्यों निकालेंगे जब तीनों का अमाउंट सेम आना है। D TTT अमाउंट ₹1.5 हार गया, ₹1.5 हार गया, ₹1.5 हार गया, 3.5 आएगा। 4.5 ₹4.5 हार गया। तो प्रोबेबिलिटी ₹4.5 हारने की प्रोबेबिलिटी 1/8। ₹4.5 हारने की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो हमने एग्जामिनर के कहे हुए दोनों काम एक साथ ही कर दिए। हमने अमाउंट, इन 4 बॉक्स में अमाउंट है और चारों बॉक्स के नीचे उस जीते हुए अमाउंट या हारे हुए अमाउंट की प्रोबेबिलिटी है बॉक्सेस के नीचे। ये दोनों चीजें मांग रहा है एग्जामिनर। क्वेश्चन एक बार और पढ़ो। दोनों चीजें मांग रहा है एग्जामिनर, अमाउंट भी मांग रहा है, प्रोबेबिलिटीज भी मांग रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट किया आपने। 10th में था ऐसा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन निकला। सब लोग चारों केस करिए। कोई कंफ्यूजन है? डिस्कस करो। जरा सा भी कंफ्यूजन है, डिस्कस करो। आश्रय हर शब्द लिखा है ना? शॉर्टकट तो नहीं चल रहा है? 4 बहुत इजी है, 4 शुरू कर दो। जो लोग 3 कर चुके हैं दे कैन स्टार्ट 4। 2 डाइस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, क्लास 10th का क्वेश्चन है। वही मैं कह रही हूँ, टिपिकल वाले हमें थोड़ा आगे जाके मिलेंगे। अभी तो ऐसे भी मिलेंगे जिनमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। कोई बात नहीं, मैं सब रिकॉल कराऊंगी। क्या मैंने ऐसा कोई शब्द बोला था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो गया तो प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प मिलेगी? बोला था ना ये तब भी मैंने। एग्जाम्पल नंबर 4 में 2 डाई थ्रो किए हैं, 36 आउटकम बना दो। 1 से लेकर 6 तक। NS 36 आउटकम।
पहली प्रोबेबिलिटी है टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 9, 4 5 5 4 3 6 6 3, टोटल ऑफ 9, 4 नंबर ऑफ फेवरेबल 36 टोटल। तो ये भी हमारा क्लास 10th का क्वेश्चन है, टोटल ऑफ 9। कुछ लोग डाइस के क्वेश्चन में एस वर्ड दे देते हैं, और बच्चों को एस का मतलब तो इक्का पता है ताश में, कार्ड्स में। तो यदि डाइस में एस वर्ड आ गया तो मतलब 1, 2 एसेस मतलब 1 1, कम से कम एक एस मतलब एक सिंगल 1 वाले भी लो, 2 1 वाले भी लो। चलिए प्लीज मुझे बिना हेजिटेशन के बताइएगा, जो पार्ट आप कहेंगे वही डिस्कस करेंगे। इतने इजी सारे पार्ट्स हम बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं, जो भी पार्ट आप बोलोगे मैं डिस्कस करूंगी। 2 एसेस का मतलब 1 1, डबलेट्स का मतलब पता है आप लोगों को? डबलेट्स 1 1 2 2 3 3, वेरी गुड। 2 एसेस का मतलब 1 1, 1/36। करिए प्रोसीड। चाहे इजी पार्ट भी है, समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछो, डिस्कस करो। मैं इवेंट को प्रोबेबिलिटी के आगे ही लिख रही हूं, जिससे मेरा थोड़ा सा काम कम हो गया। रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं 2 मिनट के लिए। आपको जो पार्ट डिस्कस करना है मुझे बताइएगा। टेंथ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। एटमोस्ट लैंग्वेज क्या लिखी है इन्होंने? टोटल ऑफ एटमोस्ट 9, टोटल ऑफ एटमोस्ट 9 मतलब टोटल ऑफ 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9। टोटल 2 वाले भी लो, टोटल 3 वाले भी लो, टोटल 4 वाले भी लो, टोटल 5 वाले भी लो। इससे बढ़िया 1 माइनस टोटल ऑफ 10 11 और भी लगा दो बीच में, और 12। टोटल ऑफ 10 5 5 6 4 4 6 और भी है। टोटल ऑफ 10, टोटल ऑफ 11 5 6 6 5, टोटल ऑफ 12। लो भैया कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5, वरना हालत खराब हो जाती। कितना बड़ा इवेंट बनता, टोटल 2 वाले भी, टोटल 3 वाले भी। तो इसलिए 1 माइनस जो बचे, कौन से बचे? टोटल 10, टोटल 11, टोटल 12। तो ये 1 माइनस कितना काम आया इस पार्ट में। अच्छा हुआ डिस्कस हो गया।
10th पार्ट से पहले कोई पार्ट डिस्कस करना है? एग्जाम्पल 5 इज ऑल्सो अ गुड वन। कुहू, यदि एक आधा पार्ट रह रहा है बेटा, उसकी स्पेस छोड़ के एग्जाम्पल 5 समझ लो। थ्री डाइस Okay, का थ्री डाइस का बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। सैंपल स्पेस बनाना बहुत मुश्किल है। कितने आउटकम होंगे? तो भैया 36 की हिम्मत तो कर ली, 216 आउटकम बनाना तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, मत बनाओ सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी मांगी है, टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। हालत खराब हो जाएगी। सबसे बड़ा टोटल 18 होता है, 666 सबसे बड़ा टोटल। यानी मुझे क्या लेना है? टोटल 6, टोटल 7, टोटल 8, टोटल 9, टोटल 10। इतना तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। तो 1 माइनस टोटल ऑफ लेस देन 6, टोटल ऑफ लेस देन 6, क्योंकि 6 उसमें चला गया। 6, 7, 8, 9 अप टू 18। तो इसमें 6 मत ले लेना, कुछ बच्चे गलती से इसमें भी 6 ले लेते हैं। अरे 6 तो उसमें गया ना, 6 से 18। तो यानी आ टोटल ऑफ, सबसे छोटा टोटल 3, 4, 5। तो अब भी क्वेश्चन होने के चांस हो जाएंगे, वरना हालत खराब हो जाती। टोटल 3, 111, टोटल 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, टोटल 4 के 3, टोटल 5, बोलो टोटल 5, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2। और तो कोई टोटल 5 का हो ही नहीं सकता। 1, 1, 2 तो टोटल 4 में है। 1, 1, 3, हाँ यस यू आर राइट, मैं गलत हूं। 1, 1, 3, 5 हो गया। 3, 1, 1, 1, 3, 1। अब अभी भी बचा है कोई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भाई 10 तो फिर भी कोई गिन लेगा, बट 6 से लेके 18 तक के सारे टोटल, उसका इवेंट बनाना बड़ा मुश्किल था। तो ये 1 माइनस मेथड बहुत कमाल का मेथड है, 1 माइनस इवेंट ना होने की। तो यदि ये कैपिटल ए था, यदि ये कैपिटल ए था टोटल ऑफ 6, तो मैंने पी ए बार 1 में से घटा दिया, क्योंकि पी ए प्लस पी ए बार 1 होता है। मुझे पी ए चाहिए, तो पी ए को मैंने 1 माइनस पी ए बार लिख दिया। मैंने इवेंट्स के नाम नहीं लिखे, बुक में इवेंट के नाम लिखे हैं। तो प्रेजेंटेशन आपके हाथों में है, बट अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो ऊपर हमने बता दिया, सैंपल स्पेस में 216 आउटकम है, सैंपल स्पेस नहीं बना पाएंगे बेटा। मैं उम्मीद कर लूं सबको समझ आया 5। अब हो गए हैं अच्छे वाले एग्जाम्पल शुरू, इजी वाले खत्म। अब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट।
बंद कर दें? कर सकते थे 6, नहीं टाइम लगेगा, अलग थोड़ा सा अलग है। चलो एग्जाम्पल 6 पर कल टेस्ट के बाद परसों करते हैं। और जैसे आज तो हमने थ्योरी भी की, तो परसों हमें कोई थ्योरी नहीं करनी होगी, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम एग्जाम्पल्स परसों कवर करें। थैंक यू मैम। ठीक, ओके बेटा। Thank you.